सो स्टूडेंट हम एक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, वो है सेक्शन सी का, क्योंकि हम सेक्शन सी से भी एक टॉपिक उठाना है। तो सेक्शन सी से आज जो चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर 2, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि कोरिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। कोरिलेशन जो आपका था वो 11th में था, सेकंड चैप्टर। और सेक्शन सी का आज हम लोग सेक्शन सी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन मतलब रिलेट करता था, जब दो वैल्यू एक दूसरे पे कोरिलेट करते थे तो कोरिलेशन एनालिसिस कहलाता था। 9th में ऑलरेडी हम लोग ने लीनियर अबाउट द कोरिलेशन पढ़ा हुआ है, जिसमें कोवेरियंस निकालते थे। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का जो फार्मूला होता था वो आता था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपान एन। और रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब काल्पिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए स्मॉल आर का यूज करते थे। स्मॉल आर इज इक्वल टू होता था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपान अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये चीज़ें हमने 11 में पढ़ी हैं, कोवेरियंस निकालने के लिए और कोरिलेशन निकालने के लिए। कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन जो है वो मेथड है जो हेल्प करता है किसी वैल्यू को के वेरिएबल को प्लॉट करके उसका रिग्रेशन फाइंड करना। रिग्रेशन मतलब होता है रिलेशन ऑफ द वेरिएबल। दो वेरिएबल दिए गए उनका प्लॉटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में है, रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाते हैं और लाइन ऑफ रिग्रेशन में देखते हैं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है। ठीक है, जैसे हमको पॉइंट दे दिया x1 y1 x2 y2 xn y1, ये डाटा हमें दिया गया है, तो इसका एक डायग्राम प्लॉट करते हैं, उसे बोलते हैं सेक्टर डायग्राम। ठीक है, तो हमने डाटा प्लॉट किया मान लिया जाए। ठीक है, ये डॉट्स बता देंगे कि डाटा हमने प्लॉट किया। तो हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये डाटा इस लाइन के आसपास है कि नहीं। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हो सकता है कि वो डाटा स्ट्रेट लाइन ना बने और डाटा कर्व का बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सेक्टर डायग्राम प्लॉट किया जाता है। अब कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये लाइन है तो लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पर दो बनता है। पहला होता है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो रिग्रेशन लाइन बनाएंगे किसका? y ऑन x का। तो y ऑन x का निकालने के लिए फार्मूला जो होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, जहाँ पर x बार y बार क्या है? मीन है। बी वाई एक्स जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है y ऑन x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m जो है स्लोप जो है वही रिलेशन लाइन कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ द रिलेशन लाइन। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला अलग है, उस फार्मूले से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। x बार y बार क्या है? मीन है, तो ऑलरेडी जो डाटा दिया होगा उससे मीन भी निकल आएगा। अगर रिलेशन लाइन ने पूछा है x ऑन y, तो x आगे रहेगा, y पीछे रहेगा, और इसको बी एक्स वाई कहा जाएगा, x ऑन y। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, जहाँ पर x बार y बार क्या है? मीन है, और बी एक्स वाई क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है x ऑन y का। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है कि क्वेश्चन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स बार का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पर m स्लोप होता था, यहाँ पर बी वाई एक्स लिखेंगे, वो क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हम रिलेशन कोफिशिएंट पहले फाइंड करना सीख लेते हैं। बी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे और बी एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे। तो बी वाई एक्स का फार्मूला है सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा मतलब जोड़ना, एक्स और वाई डाटा दिए होंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे। -1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये सिग्मा एक्स अलग है, मतलब एक्स को अलग ऐड किया जाएगा, वाई को अलग ऐड किया जाएगा, तब मल्टीप्लाई करेंगे। अपान एक्स स्क्वायर -1 सिग्मा का x का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स है, देखिए y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा, हमेशा सिर्फ x आएगा। अगर ये बी एक्स वाई कह लिया जाए, फार्मूला वही रहेगा, जहाँ x आया है नीचे वहाँ पर y आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी। सिग्मा एक्स वाई -1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। एक फार्मूला और होता है बी वाई एक्स का, अगर कोरिलेशन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है तो आर डॉट सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वाई ऑन एक्स है तो एक्स नीचे रहेगा। अगर एक्स ऑन वाई पूछ लिया उसने तो आर डॉट सिग्मा वाई एक्स अपान सिग्मा वाई, वाई नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला और यूज करते हैं, 3 फार्मूले ज़्यादातर हम यूज करते हैं यहाँ पर। बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपान सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। डाटा बड़ा है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए वाई ऑन एक्स है, एक्स नीचे रहेगा। एक्स ऑन वाई है, फार्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपान सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिग्रेशन की, वो भी देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन जो होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई एंड आर द सेम साइन, ये सारे सेम साइन के होने चाहिए।
दूसरा मॉड ऑफ आर लिखा हुआ है इज द ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स बी एक्स वाई। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इसलिए आर स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये रिलेशन अक्सर पूछ लेते हैं। फिर है आपका टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ऑफ द, तो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला हमने बता दिया था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर जो आपका कोरिलेशन है वो 0 है तो रिलेशन लाइंस क्या होंगी, पैरेलल्स हो जाएंगी। अगर तो प्रॉपर्टी और है कि अगर उन्होंने दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ लिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू रिलेशन लाइन, तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 मॉड लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या होता है, रिलेशन कोफिशिएंट होता है, स्मॉल आर क्या है, कोरिलेशन है। अगर रिलेशन पता हो गया तो कोरिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टीज से कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, मतलब रिलेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू फाइंड। सो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन होंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर आप एग्जांपल लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन लाइन दोनों आपको गिवन है, कह रहे हैं फाइंड द एक्स बार वाई बार, मतलब उसका मीन फाइंड करिए। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर दिया हुआ है और मीन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, लाइन ऑफ रिग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों लाइन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना ऊपर नीचे लिख के। सेम देखिए, सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट बराबर हो गया, कैंसिल कर दिया, तो एक्स की वैल्यू भी निकाल लिया, वाई की वैल्यू निकाल लिया। दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है रिलेशन लाइन, वही उसका मीन भी हो जाता है, मतलब जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक्स बार वाई बार जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उसका मीन हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। फाइंड द रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x फाइंड करना है, और कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब बी वाई एक्स निकालना है। अगर लाइन कहेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, कोफिशिएंट कहेगा तो बी वाई एक्स निकालेंगे। उसके लिए सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा स्क्वायर दिया गया, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया, सिग्मा एक्स वाई दिया गया है। ठीक है, एन की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली फार्मूला बी वाई एक्स का लिखेंगे। हमने बताया था आपको, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन। ठीक, इस फार्मूले को यूज करेंगे, डायरेक्ट सारे डाटा दिए गए हैं, सारे वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सोल्यूशन निकाल लेंगे उसका। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आपका बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1.25। ठीक है, तो रिलेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स कह रहा है ना, तो एक्स नीचे रहेगा, तो बी वाई एक्स कोफिशिएंट हम फाइंड। अगर लाइन कहेगा तो लाइन निकालेंगे, अगर कोफिशिएंट कहेगा तो सिर्फ कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ओके, अब हम इस साइज में आ जाते हैं। साइज का पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसमें आपको 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले लाइन से y इज इक्वल टू निकाला है, y इज इक्वल टू एम एस प्लस की तरह से बनाएंगे, तो m की वैल्यू बी वाई एक्स हो जाएगी। दूसरे से x इज इक्वल टू निकालेंगे, और इससे जो बी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 5/4 आ जाएगी। दोनों मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, अगर 1 से छोटा है तो सही है, तो 1 से छोटा है इसलिए बी वाई एक्स हो गया आपके पास 1/2, बी एक्स वाई हो गया आपका 5/4। आर निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके रूट निकाला है तो उसकी वैल्यू आ गई 0.79, तो आर की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। इस तरह से क्वेश्चन आप लगाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। फॉर द गिवन डाटा वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स और वाई, और उसका मीन दिया है, मतलब एक्स बार आपका 6 है, वाई बार आपका 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 4 और 6, तो सिग्मा एक्स आपको दिया गया, सिग्मा वाई भी आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 2/3, फाइंड द रिलेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, रिलेशन लाइन फाइंड करना है, और वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई इज इक्वल टू 14। अब गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। एक्स बार आपको 6 दिया था, वाई बार 8 दिया गया था, सिग्मा एक्स की वैल्यू 4 दी गई है, सिग्मा वाई की वैल्यू 6 दी गई है, आर की वैल्यू गिवन है। तो हम फार्मूला जानते हैं बी वाई एक्स का, एक फार्मूला हमने लिखा है था वहाँ पर, बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर। तो सिग्मा वाई की वैल्यू पता है, सिग्मा एस की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी वाई एक्स फाइंड हो जाएगा। बी एक्स वाई फाइंड करने के लिए एक्स ऊपर रहेगा, वाई नीचे रहेगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर कर देंगे, उससे बी एक्स वाई फाइंड हो जाएगा। तो रिलेशन कोफिशिएंट फाइंड हो गया। अब रिलेशन कोफिशिएंट फाइंड हो गया है, तो आपका आर फाइंड कर सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ लाइन भी बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे वाई ऑन एक्स का, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, जिसमें एक्स बार वाई बार की वैल्यू भी गिवन है और बी वाई एक्स भी हम निकाल चुके हैं। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा आपके पास। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई निकालना है, तो एक्स माइनस एक्स बार इजिकल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें भी एक्स बार वाई बार गिवन है और बी वाई इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इससे हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स कर देगा। वाई की वैल्यू 14 रखने पर एस की वैल्यू आपको निकालनी थी, एस की वैल्यू आ जाएगी 8.667। ओके।